दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जो पिछले विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर चुनाव उनकी पार्टी लड़ी थी और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश की थी और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद चंद्रशेखर आजाद नगीना से पूरे दम खम के साथ जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 2027 में चंद्रशेखर आजाद किस तरफ जाएंगे ये एक सवाल है और बहुत ज्यादा विकल्प उनके पास नहीं है। भाई बीजेपी में तो चंद्रशेखर आजाद जाएंगे नहीं, बहन कुमारी मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे तो उनके लिए परमानेंट बंद हैं। समाजवादी पार्टी एक विकल्प है, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर के भी गाहे बगाहे इस तरीके की चीजें होती है और खुद अखिलेश यादव पहले चंद्रशेखर आजाद को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी जमीन को मजबूत कर लिया है, खुद चुनाव अपने दमखम पर जीत के आए और अखिलेश यादव को नगीना में हराकर जीते उनकी पार्टी को, तो ऐसे में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनेगी या नहीं बनेगी, बन गई तब तो सब चंगा सी, लेकिन बात नहीं बनी तब क्या होगा। ऐसी सूरत में अगर चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते हैं 403 विधानसभा सीटों पर, फर्ज कीजिए, तो सबसे ज्यादा नुकसान वो किसे पहुंचाएंगे? चंद्रशेखर आजाद। बड़ा बुनियादी सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पहुंचाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को? क्योंकि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। मैं बहुत सीधी सीधी साफ सुथरी बात कह रहा हूं जो जमीन पर है। अब आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें ना रखें वो आपकी अपनी समझ है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो राजनीति चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जिस राजनीति के को करते हुए वो संसद पहुंचे, पार्लियामेंट पहुंचे, लोकसभा के सांसद बने, वो राजनीति अखिलेश यादव की राजनीति का हिस्सा है, वो राजनीति बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति का हिस्सा है। यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनकी राजनीति का आधार भी वही है जो चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को उनसे नुकसान नहीं है। तो बहुत सीधा सा सवाल, और इसी सवाल की शुरुआत करते हुए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, अखिलेश यादव को या मायावती को? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी भी कर रही है और समाजवादी पार्टी से एक तरीके से मेल नहीं मिल पा रहा, मन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने की। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद चंद्रशेखर आजाद ने तब कहा था कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है, कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, नोएडा में की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और तब उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि सभी सीटों से हम चुनाव लड़ेंगे, आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव में जाएगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर तब कहा था कि गठबंधन की जो बात कर रहे हैं वो खोखले हैं, पिछले 2 महीने से हमें धोखे में रखा गया। यूपी की जनता से अपील करता हूं कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, मेरी लड़ाई सत्य की है और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। और बिना नाम लिए उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा था और कहा था कि चंद्रशेखर ने यह कहा था कि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ है, कुछ लोगों के हंसी का विषय होगा कि चंद्रशेखर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैंने इस बार भी मंत्री पद और बाकी चीजों को ठोकर मार दी है। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने 2022 की विधानसभा चुनाव में कही थी। लेकिन 2022 के चंद्रशेखर और 2027 के चंद्रशेखर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि 2022 और 2027 के बीच में 2024 है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो लोकसभा चुनाव जिसमें चंद्रशेखर आजाद नगीना से जीत कर आए। और आपको याद होगा कि इस जीत ने उनके कार्यकर्ताओं में, उनके संगठन में जान फूंक दी।
2022 के विधानसभा चुनाव में भले उनके पास संगठन उस लेवल का ना रहा हो, सिर्फ उनकी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही हो, लेकिन आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद की जमीन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन में, बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा। यह और बात है कि उनकी सीटें नहीं आई, लेकिन वो अपने जनाधार को, अपने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रति लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जो लोग भी नाराज हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकते, बीजेपी में नहीं जा सकते, तो वो युवा चंद्रशेखर की ओर देख रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की बात पिछली बार भी चंद्रशेखर आजाद ने कही थी, और उन्होंने यह भी कहा था कि जिन्होंने वादा किया था उनको समर्थन नहीं देगी भीम आर्मी, और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने की बात भी तब उन्होंने कही थी। लेकिन जो टिकट का फॉर्मूला तब उन्होंने दिया था, वो क्या आज भी कायम है? क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि 30% दलितों को टिकट हम देंगे, 42 से 45% पिछड़े वर्ग को देंगे, 5% एसटी के लोगों को टिकट देंगे और बाकी 23% बाकी लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी के बीच में अगर खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद युवा हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो वो चुनाव जीत सकते हैं, यह आत्मविश्वास उनके अंदर भी है, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर भी है और पब्लिक के अंदर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे मायावती का गढ़ कहा जाता है, एक सीट जीती मायावती, वो भी पूर्वांचल से, बावजूद इसके पश्चिमी यूपी को मायावती का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये दलित बाहुल्य इलाके हैं और दलित मुस्लिम का जो समीकरण मायावती बैठाने की कोशिश इस बार के विधानसभा चुनाव में कर रही हैं, उससे उन्हें एक ताकत मिली है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आजाद की भी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। और ये मायावती को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में चंद्रशेखर दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जो राजनीति कर रहे हैं वो अखिलेश यादव की राजनीति से मायावती की राजनीति के ज्यादा करीब है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मायावती जिस राजनीति को करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का अगर अपडेट वर्जन कहा जाए तो वो आजाद समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को आउटडेटेड लोग कह रहे हैं और उसके अपडेट वर्जन को आजाद समाज पार्टी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उनके खांटी वोटर हैं, वो आज भी टस से मस नहीं होते, लेकिन उन्हीं वोटर्स में चंद्रशेखर आजाद ने सेंध भी लगाई है और चुनाव भी जीता है और फिर जीतने की तैयारी है। लेकिन पिछली बार जिन सीटों पर चुनाव लड़े, जिनमें रामपुर, मनिहारन, देवबंद, गंगोह, सहारनपुर देहात, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर, धामपुर, नेहटौर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिराथू, मलिहाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एमादपुर, खुर्जा, मेरठ, कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिरवा और माठ सीट, जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, आजमगढ़, कौशाम्बी, गाजीपुर, उन्नाव, मथुरा, संभल, लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, मेरठ, एटा, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, इन इलाकों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने चुनाव लड़ा। सीमित था यह चुनाव, लेकिन इस बार के चुनाव में अगर उनका गठबंधन किसी से नहीं होता है तो वो 403 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकेंगे और बीएसपी का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से जमीन पर जो है उसके आधार पर आपसे बात कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आप तय मानिए कि अखिलेश यादव को नुकसान कम और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों के नुकसान के फेर में कहीं ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ें तो इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए, ये भी हो सकता है।